विचार कैसे गुरु का काम कर जाता है ये मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा अपने बारे में डिटेल बताऊं। अपने बारे में बताना ठीक है, और तो कोई कल्पना सल्पना हो, क्या पता क्या हो। मैं बताता हूँ खुद के बारे में कि मैं छोटा था, 8वीं क्लास में पढ़ता था, जब मेरे मन में एक प्रश्न खड़ा हो गया। प्रश्न क्या था? प्रश्न क्या था कि ये जो जीवन है, इस जीवन का क्या अर्थ है? आखिर में इस जीवन से हमें मिलेगा क्या? ये इतना लंबा जीवन है, 50-60 साल का, 70-80 साल का, इतने लंबे जीवन से हमें मिलेगा क्या? मेरे मन में ये प्रश्न खड़ा हो गया। अब इसका निष्कर्ष कहां से लाऊं मैं? किससे पूछूं? मेरे मन में लेकिन ये खड़ा तो हो गया, मेरी चेतनता तो उठा लिया। बाहर जीवन को देख करके, लोगों को जीते हुए देख करके मेरे मन में आ गया कि जो जी रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, इतनी लंबी उम्र आदमी को मिली है, आखिर में इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? एक ये सवाल मेरे मन में खड़ा हो गया। अब कैसे सुलझाऊं इस मन को? किसी दूसरे से पूछना नहीं, किसी किताब में पढ़ना नहीं, तो मेरी चेतना ने, मेरे आत्मा ने ही अंदर से गवाही दे दी कि मनन कर, शोधन कर, तुम अपना कलेक्ट तो कर, उत्तर तो आएगा, कंप्यूटर तो भीतर है, रिजल्ट तो आएगा, तुमने डिमांड तो रख। तुमने डिमांड रख दी कि क्या अर्थ है। धीरे धीरे मेरी समझ में आने लग गया। मैंने कल्पना में ये करके देख लिया, कुदरतन बैठ के एकांत में, माना कि तू एक गृहस्थी आदमी है, एक गृहस्थ आदमी है, माना कि तू एक साधारण आदमी है, तो क्या होगा तेरे साथ जीवन में? क्या होगा तेरे साथ जीवन में? होगा क्या? पढ़ लूंगा, लिख लूंगा, कारोबार मिल जाएगा, बच्चे हो जाएंगे, घर बार बना दूंगा, उनका धंधा चलवा दूंगा, उनकी शादी करवा दूंगा, उनको भी बच्चे होंगे, उनको भी पाल लूंगा, उनकी भी देख रेख कर लूंगा। लेकिन इससे आगे थोड़ा सा चल के और क्या होगा? मैंने अपना विजन रख लिया, एक अपने आप को रख के सामने, कि तुम अगर ऐसा हो तो क्या होगा इस जीवन का। मैं देखता चला गया कि आगे से क्या होता है इस जीवन में। तो हुआ क्या? मैंने देख लिया कि सारा करने के बाद पोते पाती हो जाते हैं, सारा सब कुछ कर लिया जो करना होता है, गृहस्थी करते हैं, तो आगे क्या आ जाता है? बुढ़ापा आ जाता होगा ना। मैंने देख लिया तो बूढ़ा हो जाएगा, ये सब कर लेगा, तू बूढ़ा हो जाएगा। बूढ़ा होने के बाद तेरे साथ क्या होगा? धीरे धीरे तू मर जाएगा, और क्या होगा? आ गया मृत्यु पर। जीवन से चला था मैं, मृत्यु पर आ गया। जीवन से शुरू होकर मृत्यु में आ गया। मैंने देख लिया कि जीवन का अंत तो मृत्यु में है। इसकी जीवन की जितनी प्राप्तियां हैं, जितनी चीजें हैं, सारी मृत्यु में अंत हो जाता है। हमारी मंजिल जाके शमशान घाट में पूरी हो जाती है। वहां जाकर के हम किस चीज में परिवर्तित हो जाते हैं? थोड़ी सी राख में। तो मैंने निचोड़ लगा लिया कि ये सब करने के बाद, ये सब जवानी, ये सब भोग, ये सब धन दौलत, ये सब मान सम्मान का एक ही रिजल्ट है, शमशान घाट की राख। मैं राख में बदल गया। विचार करते करते, विचार का शोधन करते करते मैं राख में बदल गया। राख में भी क्या बदल गया? राख भी तो नहीं बचे। राख में भी जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, जिनको फूल बोलते हैं, लोग उनको उठा करके भी नदियों में गिराते हैं, और राख को भी जो हवा उड़ा ले जाती है। कुछ नहीं, शून्य। मतलब क्या हुआ जीवन का? मतलब क्या हुआ जीने का? तो हुआ क्या? मैं उदास हो गया कि क्या मतलब हुआ ये? क्या मतलब है धन का, दौलत का, इस जवानी का, इस भोग का, इस विषय का, इस संबंध का, यारे प्यारों का क्या संबंध है? क्या इनका क्या अर्थ है? अगर अंत में राख ही है, तो शून्य ही है, तो इसका अर्थ क्या है? और बन बन के देख लिया इसी तरह से, और बन के देख लिया। माना कि तू राजनीति में हो गया, राजनीति में तूने इलेक्शन जीत लिए, इलेक्शन जीत जीत के तू राष्ट्रपति के पद पर चला गया। लेकिन फिर क्या होगा? जैसे एक आम आदमी घरते के पास, वही उस राष्ट्रपति के साथ होगा। उसने भी तो संसार में नहीं जाना है, उसकी भी तो राख बननी है। मैंने सब पद धारण करके देख लिया, सब प्रकार का आदमी बन के देख लिया, सब मान सम्मान कमा के घेर लिया, सब धन दौलत कमा के देख लिया, सब कुछ जी के देख लिया, लेकिन अंत जीरो। अंत जीरो। इस जीरो पर किसने पहुंचा दिया? विचार ने, चिंतन ने। इसी चिंतन के लिए मैं तुम कहता हूं, अपने चिंतन में गौर तो करो कि ये कहां तुमको ले जा सकता है। करो तो तुम यहीं जाओगे कि अंत क्या होता है, तुम्हारे जीवन का असल में अंत क्या है। मैं तो बता दिया कि जैसे कि इस तरह से हम जिएंगे, इस तरह से हम रहेंगे, तो आखिर मंजिल तो निचोड़ तो शमशान ही है। कि और कुछ बता सकते हो आप? नहीं, मृत्यु है। जीवन का दूसरा नाम मृत्यु है। इस तरह से तो कुछ भी बना लो, बड़ा पद धारण कर लो, राष्ट्रपति बन जाओ, धनवान बन जाओ, उद्योगपति बन जाओ, अंत में वही बात है,
सब उसी प्रोसेस से गुजरेंगे। पढ़ना लिखना, मकान, बच्चे बच्चे और सब जिम्मेदारियां, भोग शोक और धन दौलत और मान सम्मान, अंत में जीरो शमशान। बस ये मेरे मन में आ गया और मैं पूरा उदास हो गया कि जीने में क्या अर्थ है, ये जीने में क्या रखा है। जब ऐसा ही होना तो बेकार है, तो ना होता तो ठीक था। अब कुछ दिन में उदास रहा, न पढ़ूं ना कुछ करो, तो मेरा ध्यान दूसरी तरफ चला गया थोड़ा सा। और वेट करें तो जो रिजल्ट आ जाते हैं। इधर आध्यात्म की ओर मेरा ख्याल जुड़ गया इस समय में कि आध्यात्म में कहते हैं कि जीवन जो है ये ऐसा नहीं है कि शमशान में खत्म हो जाता है। जीवन ऐसी बात नहीं है कि शमशान में जाके खत्म हो जाता है, कि आदमी शमशान में जाके खत्म हो जाता है। ये तो शरीर जाके खत्म होता है। आदमी का तो जो है पुनर्जन्म होता है। आदमी बार बार जन्म लेता रहता है, बार बार जन्म लेता रहता है। अब मेरे अंदर थोड़ी सी जो है आशा की किरण आ गई कि हाँ, शमशान तो एंड नहीं है। शमशान में जाके हमारी राख नहीं हो जाती है तो बाहरी चीजें हैं जिनकी राख हो जाती है। हमारा तो जीवन जो है ये अमर है। हाँ, ये तो हमारा तो बार बार जन्म होता रहता है, हम बार बार रहेंगे। तो फिर भी आगे क्या है, बार बार रहेंगे तो इसका भी क्या अर्थ है? इसका भी क्या अर्थ है? बार बार रहेंगे तो इसका भी क्या अर्थ है? क्या ऐसे ही घूमते रहेंगे, ऐसे ही दुख सुख उठाते रहेंगे? क्या ये चक्कर चलता ही रहेगा? दूसरी तरफ फिर क्या ला जाता है कि ये जो अध्यात्म है इसमें एक क्रम सिद्धांत है कि क्रम सिद्धांत का मतलब क्या है, जैसे पिछले जीवन में तुमने किया है अगले जन्म में भी तुम ऐसा ही भोगोगे। कर्म सिद्धांत ये है, आप जैसा भोग रहे हो वो यही भोग रहे हो कि तुम्हारा जो पिछले कर्म में जैसा किया, जैसे संस्कार तुम्हारे थे उस संस्कारों के अनुसार आप सब भोग रहे हो। तो मेरे मन में ये और ख्याल उत्पन्न हो गया कि जो अच्छे बुरे कर्म जो जीवन में करते हैं ये खास चीज है। जीवन तो अमर है, कोई बात नहीं, लेकिन इसमें एक और खास चीज है। वो खास चीज क्या है? अच्छे बुरे कर्म। अब मैं अच्छे बुरे कर्म से जुड़ गया कि अच्छे बुरे कर्म करने से जुड़ने के कारण मैं आत्म विकास से जुड़ गया कि तुम अच्छा करोगे तो तुम्हारा आत्म विकास होगा। तुम्हारा जो ये लंबा सिलसिला है जन्म के बाद ये ऐसा ही नहीं रहेगा जैसा तुम सदा से देखते आ रहे हो। इसमें परिवर्तन होगा। परिवर्तन कब होगा? जब तुम विचार करोगे कि जो तुम काम करते हो तुम्हें भोगना ही पड़ता है। अच्छे करोगे तो अच्छा भोगोगे, बुरा करोगे तो बुरा करोगे। तुम ध्यान करोगे तुम्हारी आत्मा खुलेगी, चिंतन करोगे तुम्हारी आत्मा खुलेगी। इस प्रकार के विचारों ने मेरे को पकड़ लिया, यानी कि मैं आत्म विकास से जुड़ गया। इस तरह से चिंतन से, विचारधारा से, इस तरह से मैं जुड़ गया आत्म विकास से और मैंने आत्म विकास करना शुरू कर दिया। आत्म विकास क्या शुरू कर दिया? आज ये रिजल्ट है। जो बातें मैं बता रहा हूं ये उस छोटे से प्रश्न का उत्तर है जो मैं आपको आज बता रहा हूं कि जो प्रश्न उठा था कि जीवन का क्या अर्थ है, मैंने उसका जीवन क्या है इस सवाल का उत्तर खोजने की कोशिश की तो मेरे को उत्तर मिल गया जो मैं आपको उत्तर बता रहा हूं। तो इस तरह से कोई बात नहीं, छोटा जीवन है ना करोगे तो कुछ मतलब नहीं, लंबा जीवन है ना करोगे तो कुछ मतलब नहीं, आते जाते हो ना करोगे तो कोई मतलब नहीं। अगर आते जाते हो लगातार जन्म पर जन्म लेते हो या ना लेते हो कोई बात नहीं। अगर तुम अच्छे काम करते हो, ध्यान भजन कर लेते हो, अपनी आत्मा को खोल लेते हो, अपनी सोच का शोधन कर लेते हो, तुम अपने आप से जुड़ जाओगे, तुम अपनी प्राप्ति कर लोगे। अब कोई पूछता है मेरे से कि आपका गुरु कौन है, पूछते ना कई बार। पहले तो मैं दे ही देता हूं उत्तर के मेरा गुरु तो सर्वव्यापक है, सभी जगह जब मैं सीखता हूं। कौन कहता है कि मेरा गुरु नहीं है? कई लोग कहते हैं इनका कोई गुरु नहीं है। मैं कहता हूँ मेरा तो वो गुरु है, किसका भी नहीं, कोई भी नहीं ऐसा जिसका मेरे जैसा गुरु मेरा है। मेरा सर्वव्यापक गुरु है, वो तो सभी जगह से सीखता हूँ। मैं सभी जगह सीखता हूँ तो सभी जगह गुरु हो गया। भीतर से भी सीखता हूँ, तुम्हारे से सीखता हूँ, उससे भी सीखता हूँ, प्रकृति से भी सीखता हूँ, घटनाओं से सीखता हूँ, दुख से सीखता हूँ, सुख से सीखता हूँ। सभी जगह सीखने के लिए अगर आप चेतन हो, अगर आप जाग गए हो, जागना होगा तो उम्र जा रही भाई।